गुरुदेव आप आज आप खड़े हो गए हैं, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसने एक फोटो खींच लिया हमारा स्टॉल के बगल से। हमने कहा मिसयूज हो जाएगा, लोग समझेंगे महाराज स्टॉल पे आए हैं। बोले नहीं, बस इतना कि आप आशीर्वाद दे दीजिए कि हम फले फूलें। हमने कहा आपने तो हमको रूल सिखा दिए, अब ये रूल्स हम वक्त रहते दूसरों को भी बताने की कोशिश करेंगे। इन 20% चीजों का जिंदगी की 80% चीजों पर प्रभाव पड़ता है। आपकी भी बौद्धिक तीक्ष्णता कितनी है, वक्त की नजाकत को पकड़ना जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते। हम नहीं जानते थे। हमने घर में एक घटना घट गई हमारे साथ। दुकान थी किराने की, होलसेल का काम। अब उसमें रस्सियों का बहुत बड़ा व्यवसाय। रस्सी के व्यवसाय में हम बार बार सोचते एक नंबर का वर्जिन का माल लेकर के आओ और उसको बेचो, कस्टमर सेटिस्फाई होगा। ऊंची चीज बेच रहे हैं, अच्छी चीज बेच रहे हैं, अच्छे रंग वाली लेकर के आओ, उसको अच्छी से अच्छी चीज दो। अच्छी से अच्छी चीज देकर लेकर के आए, खुद ऑर्डर लेकर के आए, लगाया, माल पहुंच गया, दुकान में सजा दिया, माल बिक ही नहीं रहा। हमने कहा अच्छी चीज है, बिक काहे नहीं रही है भाई? पिताजी ने ज्ञान दिया। बोले जमाना सेकंड क्लास लोगों का है, तुम फर्स्ट क्लास चीज बेच रहे हो। उसकी कीमत है 90 रुपए किलो, उसको चाहिए है 55 रुपए किलो में। अब 90 रुपए किलो का माल 55 रुपए किलो में तो नहीं दे सकते ना। तुम दे सकते क्या? नहीं दे सकते। तो उसको 55 वाली चीज कहाँ है? लेकिन 55 वाली तो सेकंड का माल है, जल्दी टूट जाएगी। बोली ये बात उसको भी पता है, लेकिन उसके बाद भी जब वो ही रिकमेंड कर रहा है और तुम 80 की बेचने में लगे हो, अच्छा चीज देना चाहते हो, लेकिन वो समझना नहीं चाहता है। समझाने में जितना टाइम लॉस करोगे उतने में तुम्हारी प्रॉफिट लॉस होगी कि नहीं होगी। समझाया पहले पिताजी ने, बात समझ में आई। फिर पिताजी ने कमाल दिखाया। उन्होंने पूरी 407 भर करके जब उनका पूरा रस्से का ट्रक उतरा तो पूरा सेकंड और थर्ड का माल था। हमने कहा ये माल बिकेगा? पिताजी कहते हैं देखो कैसे बिकेगा। उनने गाड़ी को दुकान के सामने खाली कराया। बोले रात को 10 बजे पल्लेदार से इसको अंदर रखवाएंगे, अभी नहीं। रात 10 बजने से पहले 70% माल वो बेच करके रोड से फुर्सत हो चुके थे एक दिन के अंदर। रूल्स एक ही काम करता है, अगर आप बौद्धिक तीक्ष्णता वाले नहीं हैं, मार्केट की नब्ज पकड़ना नहीं जानते, तो कभी भी आप व्यवसाय नहीं कर सकते। बौद्धिक तीक्ष्णता चाहिए, मानसिक प्रसन्नता चाहिए, शारीरिक स्वच्छता चाहिए, हर चीज चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा भी चाहिए, साफ सुथरे पानी की व्यवस्था भी चाहिए। महाराज इससे क्या बिजनेस बढ़ रहा है? बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ तुम्हारा दिमाग बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उनके यहाँ कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है उनके यहाँ, लेकिन उसके बाद भी आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं। इसका फायदा उठाइएगा 2080 के मास्टर रूल्स का। 2080 के मास्टर रूल्स अपनी लाइफ में 20% चीजों को इतना बदलिए कि जिंदगी की 80% चीजों पर उसका प्रभाव पड़े। आपके व्यवहार पर 80% प्रभाव पड़ना चाहिए, आपकी वाणी पर 80% प्रभाव पड़ना चाहिए, आपके क्रोध पर 80% प्रभाव पड़ना चाहिए। ये चीजें आपकी पहचान बदलती हैं। अभी आप क्रोधी के रूप में पहचाने जाते होंगे, अभी लोग कहते होंगे अरे ये बहुत अहंकारी है, लेकिन जब ये चीजें बदलती हैं तो आपकी पहचान बदल, आप रहते तो वही हैं लेकिन आपकी पहचान बदलती है। क्रोध तो आपको आज भी आता है, लेकिन अगर आप क्रोधी के रूप में आपकी पहचान बन गई है तो इस पहचान का इंप्रेशन बदलना पड़ेगा। मानी की पहचान बन गई है तो मान का इंप्रेशन बदलना पड़ेगा। लोभी की पहचान बन गई है तो लोभ का इंप्रेशन बदलना पड़ेगा। तब जाकर के आप किसी भी फील्ड पे हो, आप इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, आपको इसके रूल्स को फॉलो करने पर, इसको आप जब बदलेंगे तब बदलने पर आपका इंप्रेशन एक नंबर चलेगा। सीए तो दुनिया में बहुत है, किसी को 12 लाख मिलता है, किसी को 3 करोड़ मिल रहा है। 3 करोड़ वाला क्या कर रहा है? दस्तखत तो करना पड़ता है ना महाराज, और क्या करना पड़ता है? 4 फॉल्स सिग्नेचर कर दिए, बैठे बैठे 5 लाख रुपए घर के अंदर आ गए। दूसरी कंपनी की अकाउंटेंसी थी, उनके ऑडिट थे, सिर्फ सीए का एक सिग्नेचर चाहिए था, लेकिन उस सिग्नेचर की भी कीमत है।
किसी को उसके बदले 80,000 मिलता है, किसी को 5 लाख मिलते हैं, किसी को 50 लाख। फर्म का रेपुटेशन मायने रखता है। तो जो किसी भी फर्म का रेपुटेशन है वो जब भी मेंटेन हुआ है, वो जिन चीज़ों से हुआ है, वे रूल्स मैंने आपके सामने सरलता से रखने का प्रयास किया है। आप किसी भी फील्ड के मालिक हो, रबड़ पेंसिल बेच रहे हो, चाहे जीरा धनिया, दस्तखत बेच रहे हो, या इंजीनियर बनकर के कोई गेम्स बेच रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, आपको इन रूल्स को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। जब आप इन रूल्स को, हो सकता है ओल्ड एज के लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन जो न्यू स्टार्टअप, न्यू कमर्स हैं, वे हमारी इस बात से जितनी जल्दी सहमत होंगे उतनी जल्दी वो अपनी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन रूल्स को मैं भी अपने साथ लेकर के चलता हूं। बौद्धिक तीक्ष्णता इधर दिख जाएगी, मानसिक प्रसन्नता भी आपको मेरे चेहरे पर हमेशा दिख जाएगी, आपको पर्यावरण की सुरक्षा भी दिख जाएगी। कोई भी चीज़ों को लॉस करने की मैं कभी भी फिराक में नहीं रहता। कोई भी चीज़ आती है, मुझे समझ में आता है मेरे काम की नहीं है, तुरंत पास अवे, जाने दो, रोको मत, किसी और के काम आएगी। ये मैनेजमेंट के रूल्स हमारी खुद की लाइफ पे भी लगे हैं। 20% चीज़ों का फर्क है, 80% चीज़ों पर दिखाई देता है। जहाँ तक आप नहीं जाते वहाँ तक आपके पहुँचने से पहले अगर आपका फ्रेग्रेंस पहुँच गया है, उन फ्रेग्रेंस की कीमत समझते हैं? नहीं समझते। पढ़े लिखे तो समझ रहे होंगे, जो समझ रहे हैं वो सिर हिला रहे हैं कि आपके पहुँचने से पहले अगर आपका फ्रेग्रेंस पहुँच गया है तो ये मास्टर रूल्स वहाँ पर भी कार्यकारी होंगे। जीवन को उन्नत बनाइएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।